हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और इन चीज़ों में सब तरीके से आप पढ़ रहे हो और ऐसे लगे हो जैसे कि आज बेटा 5 नवंबर हो चुका है। आज मेरी क्लास आने भी वाली थी बेटा यूट्यूब पर लाइव 1000 क्वेश्चन वाली, पर ये बेटा किन्हीं टेक्निकल कारणों से बेटा यानी वाईफाई यहाँ पर चल नहीं रहा है अच्छी तरीके से। जो जिस बिल्डिंग में आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया है उस बिल्डिंग में बेटा वाईफाई का थोड़ा इशू आ रहा है, वो चल नहीं रहा है अच्छी तरीके। इसलिए बेटा वो आपको क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में यानी मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी या कल शाम तक मिल जाएगी। उसके लिए सभी बच्चों को अभिषेक सर की तरफ से यानी मेरी तरफ से सभी बच्चों को सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। अब बेटा आज का जो चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि मैं कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन मैं आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज बेटा जो चैप्टर है इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर का नाम है, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेटा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बेटा मैंने केमिस्ट्री फ्री में यूट्यूब पर कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने फ्री में कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद दूसरी बात और कह रहा हूँ सर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर मैंने फ्री में कंप्लीट करवा दिए, ये चैप्टर बटा है। इसके बाद हेरिडिटी बचा है, चमचम 4 या 5 से 6 वीडियो में इसी भी चैप्टर को ऑर्गेनिज्म वाले को कंप्लीट करवा दूंगा। मैं बेटा कह रहा हूँ यह चैप्टर आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इस चैप्टर को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और रुकली। इसके बेटा आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ सर, आप सुन लोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। इस खुशखबरी को मैं बेटा बीच वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जिससे आपको वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है। क्लियर हुआ? हाँ, आज अपन पढ़ते हैं। वीडियो बेटा थोड़ी छोटी होगी क्योंकि कल से अपना जो रिदम है, क्योंकि मेरे आपको पता है जो मेरी पहली क्लासेस होती है बच्चा, जो मेरी जो क्या पहली क्लास होती है वो कैसी होती है सर? बेसिक होती है। और बेसिक क्लास में यानी उसकी डेफिनेशन वगैरह इन्हीं के बारे में मैं क्या करता हूँ बेटा, बात करता हूँ आपसे। क्लियर है? हाँ। और बेटा लाइक और ये सब्सक्राइबर थोड़े और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है सर, शेयर करना है। क्योंकि ऑफलाइन वाले तो कर ही रहे हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले जितने बच्चे जैसे गौर से जुड़े हुए हैं, इधर 34 सुरेश नगर से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं, डीडी नगर के 2-3 बच्चे हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं, तो इन बच्चों अभी तो क्या है 4 से 5 बच्चे जैसे भिंड भिंड से भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, उनको भी मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बेटा आपको यस एक खुशखबरी अभी बता दूं या लास्ट में? चलो लास्ट में बताऊं, जब तक आप वीडियो को देखोगे तो कम से कम। ठीक है, तो आपको देखना है। क्लियर है? ये पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, ये कह रहे हाउ डू ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोड्यूस। बेटा चैप्टर बेटा मैं आपको कौन कौन से चैप्टर करवा चुका हूँ सर? बायोलॉजी के मैंने कौन कौन से चैप्टर करवा दिए, बताओ बेटा, कमेंट में लिख दो बेटा। बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर अभिषेक सर से आपने पढ़ चुके हो बेटा? अच्छा, बायोलॉजी के बेटा कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं सर? पहला मैंने क्या करा दिया सर, ये क्या हो रहा है? ठीक है सर, देखो बच्चा, बायोलॉजी का मैंने कौन से चैप्टर पढ़ा दिया सर? पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया जिसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा दिया, लाइफ प्रोसेस वाला। दूसरा चैप्टर का नाम बेटा कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर बेटा अपना चल रहा है बेटा रिप्रोडक्शन, क्या बेटा? रिप्रोड्यूस। तो बेटा ये पढ़ा चुके। इसके बाद बेटा एक चैप्टर बचेगा अपना, कौन सा बेटा? हेरिडिटी, हेरिडिटी। ठीक है, ये वाला चैप्टर बचेगा। इसको भी मैं आपको बेटा इसी यानी 15 तारीख से पहले पहले आपका बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। फिर 15 तारीख के बाद मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था बेटा। क्या प्रॉमिस किया था सर? जो 120 क्वेश्चन है बेटा साइंस के, उनको मैं करवाऊंगा। 120 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बेटा फाइल रेडी हो चुकी है। जो फाइल है बेटा वो रेडी है, तो बस बेटा आपके पास पहुंचना बाकी है। समझ में आ रहा है? ये फाइल क्या हो चुकी है सर? रेडी हो चुकी है 120 क्वेश्चन। और जो मैं बेटा यूट्यूब पर करवाऊंगा, किस पर सर? यूट्यूब पर 15 तारीख के बाद। और इससे पहले बेटा आज मैं आपको बता ही चुका हूँ सर, मेरी सर 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज आ रही थी। ठीक है,
यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पर क्या आ रही थी बेटा, लाइव आ रही थी हैं। तो बेटा वो नहीं आ पा रही है, कुछ नेट का इशू आ गया है बेटा, नेट की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इस वजह से सीरीज नहीं आ पाई। क्लियर है मेरे बच्चों। अब पढ़ते हैं अपन आगे चैप्टर को। सर चैप्टर में क्या है, सर पहले तो बताओ सर इसका मीन्स ही क्या होता है, चैप्टर का मीन्स। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, जो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ वही बेटा कंटेंट यहाँ पर ऑनलाइन में डाला हुआ है। ऐसा मत सोचना कि सर ऑफलाइन में कुछ अलग पढ़ाते हो, ऑनलाइन में कुछ अलग पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। सर ये प्रोसेस पूरी देखने को मिलती है अपन को सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये बेटा आपके बेसिक यानी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, हर बच्चे को बेटा ये आना चाहिए। आप बेटा इतने बड़े हो चुके हो कि इस चैप्टर को समझ सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन और ज्यादा समझोगे, ऑनलाइन तो कुछ बच्चे होते हैं तो उनको क्या है, हंसी वसी आ जाती है, हंसी जानते हो ना, ठीक है। चलो ये कहता है सर रिप्रोडक्शन, यानी बेटा रिप्रोडक्शन होता है क्या है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा बेटा, जो आपके 10th क्लास में आया है उसी से अपन रिलेटेड बात करेंगे। री माने क्या होता है बेटा, री री माने होता है बेटा पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन का मीन्स होता है बेटा क्या, उत्पादन। हाँ सर ये क्या कर दिया सर, ठीक है। तो बेटा किसी भी चीज को बेटा क्या करना सर, पुनः उत्पादन करना ही क्या कहलाता है सर, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हाँ सर। अच्छा जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे री माने होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है सर उत्पादन। अच्छा ये रिप्रोडक्शन बेटा दोनों में देखने को मिलता है, क्या सर रिप्रोडक्शन की अगर अपन पार्ट के बारे में बात करते हैं सर, तो दो पार्ट होते हैं सर। कौन कौन से पार्ट होते हैं सर, दो पार्ट्स होते हैं। कौन से सर, पहले क्या कर रहा है, दो होते हैं सर। एक क्या होता है सर, सेक्सुअली होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन सर। एक होता है असेक्सुअली, ठीक है। ये देख लेना, अभी आगे जाके देखते हैं सारी चीजें। सेक्सुअली क्या होता है, सेक्सुअली क्या होता है, तो सबसे पहले सर इसमें से ब्लूप्रिंट को देख लीजिए बच्चा। ये ब्लूप्रिंट है सर एमपी बोर्ड वालों के लिए, खासकर एमपी बोर्ड वालों के लिए ब्लूप्रिंट है सर। इसमें से क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। क्या आएगा बेटा, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से बेटा 2 नंबर का, 2 नंबर का, और बेटा क्या है, एक 2 नंबर का, यानी 2 2 नंबर के अपन को क्या है सर, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और दो बेटा क्या मिलेगी इसमें से, ओटियां देखने को मिलती है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा कुछ भी हो सकते हैं, या तो फिरिंदा ब्लैंक्स हो सकते हैं, या बेटा कोई वन वर्ड आंसर हो सकता है, या कोई मैचिंग्स में हो सकता है, या ट्रू फॉल्स में हो सकता है। तो बेटा आपको एक थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो इससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है मेरे बच्चों। इधर देखो, सबसे पहले सर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं सर। यहाँ से आपको क्वेश्चन फालतू की चीजों को नहीं देखेंगे, सीधा सीधा रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहला पॉइंट बेटा बच्चों को यही याद करना है कि सर जो रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है सर, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। मुझे पता है तुम्हें ऐसी कॉम्पिटिटिव चीजों के बारे में कभी नहीं बताऊंगा कि सर ये पढ़ो ये पढ़ो, ये नहीं, सीधा इस पर आओ। नवंबर का टाइम चल रहा है, घुमाने वाली बातें नहीं है, बिल्कुल जो एज इट इज लिखा है इसी के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, एक जैविक प्रक्रिया होती है, by which the an organism by which an organism reproduce a new individual of the same kind। ये कह रहा है आगे, यानी जिसके द्वारा एक जीव उसी प्रकार के नए जीवों का क्या कर लेते हैं सर, प्रजनन कर लेते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, या जनन कर लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर, प्रजनन कहा जाता है। यानी कोई भी बेटा सुनो, जे मान लो कोई बेटा एक मेल है, क्या है बेटा, मेल, एक मेल है, और दूसरा बेटा क्या है, फीमेल है। हाँ बेटा, अब अच्छा, यहाँ पर मेल के द्वारा क्या निकलते हैं सर,
स्पर्म निकलते हैं। क्या बेटा, क्या निकलते हैं सर, स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर फीमेल के द्वारा क्या निकलते हैं सर, ओवा निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझो, क्या सर मेल के द्वारा क्या बनता है सर, स्पर्म बनता है, और फीमेल के द्वारा बेटा क्या बनता है सर, ओवा बनता है। क्लियर हुआ बच्चा। जब बेटा मेल एंड फीमेल यानी इनका क्या होता है सर, आपस में आते हैं, यानी फिर इनका क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। क्या होगा बेटा, निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा। तो बेटा क्या बनेगा सर, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोले तो बेटा क्या बनेगा सर, ब्रूड बनता है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है। ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा बेटा, जितना स्लो पढ़ोगे ना उतना बेटा ज्यादा अच्छा समझ में आता है। क्लियर है। तो मेल से बेटा क्या निकलता है सर, स्पर्म बना है। यहाँ पर फीमेल से क्या सर, ओवा। दोनों का क्या हुआ सर, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बन गया सर, एम्ब्रियो। क्लियर है, समझ आया। तो बेटा एक क्या बन गया सर, एक बेबी बन जाता है यहाँ से। इसके बाद देखिए बच्चा, तो यही तो कह रहा है सर, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी एक जैविक प्रक्रिया होती है वाई विच द ऑर्गेनिज्म एंड द रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। न्यू इंडिविजुअल क्या है, सेम काइंड्स। इधर देखो, जिसके द्वारा बेटा एक जीव उसी प्रकार के नए जीवों को प्रजनन करता है उसे क्या कहते हैं सर, जनन कहते हैं। समझ में आ रहा है। आगे बेटा इसके पॉइंट्स देखते हैं सर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ से देखो, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इंसर्ट द कंटिन्यूअसली ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज ऑन द अर्थ। ये कह रहा है प्रजनन क्या करता है सर, पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उसे क्या करता है, सुनिश्चित करता है, यानी निश्चित करता है, यानी पर्टिकुलर, यानी कोई भी बेटा अर्थ पर क्या कर रहा है सर, रिप्रोड्यूस कर रहा है। भाई मैं हूं, जैसे मैं अपना उदाहरण ले लेता हूं बेटा, मैं हूं कौन बेटा, मैं हूं बेटा। अब मैं बेटा अपने तुम्हारी भाषा में बेटा निरंतरता को सुनिश्चित रखने के लिए, यानी किसी भी चीज को लगातार स्पीशीज को बनाए रखने के लिए बेटा क्या करते हैं सर, हम सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं। यानी ये रिप्रोड्यूस से बंधी हुई एक बेटा एक चेन होती है। क्या है बेटा, एक चेन है। तो बेटा इसमें क्या होता है सर, जैसे कि मैं हूँ, मुझे बेटा अपना क्या बढ़ाना है, तुम्हारी भाषा में बोलते तो सर वंश। जो गांव की भाषा में यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या, उनके दादाजी बोलते क्या, वंश बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसकी सर, वंश में। और वंश बढ़ाने की बात करता है सर, वो यही चैन होती है सर, रिप्रोडक्ट्स द इंसर एंड कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टिकुलर स्पीशीज। स्पीशीज को बेटा क्या कहा जाता है बेटा, प्रजाति कहा जाता है। किसी भी प्रजाति की बेटा निरंतरता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सुनिश्चित। ये क्या है, चलो इधर से, ये कह रहे प्रजनन पृथ्वी पर, यानी अपन अर्थ पर रह रहे हैं, अपन जीव है, लिविंग्स हैं बेटा, किसी भी विशेष प्रजाति का, यानी कोई भी स्पेशल इंसर्ट द कंटिन्यूअसली ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अर्थ। ठीक है, एक हाँ यहाँ पर देखो, इन क्रिएट द जेनेटिक वेरिएशंस विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज। यानी प्रत्येक जो बेटा कोई भी इससे अनुवांशिक विविधताएं, यानी जो जेनेटिक विविधताएं होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं सर, बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिससे प्रजाति में स्थिरता बनी रहती है। कोई भी बेटा स्पीशीज है, अगर उसमें स्टेबिलिटी अपन को लाना है, यानी स्थिरता लानी है, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा सर, यानी रिप्रोडक्शन को देखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद क्या है, इट हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज। यानी एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, विकास। क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, विकास। यह क्रिया प्रजाति के विकास में मदद करती है, यानी इट हेल्प इन
एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी इट हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी यह प्रोसेस बेटा क्या होती है, रिप्रोडक्शन बेटा किसी भी बेटा प्रजाति यानी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, यानी मदद करती है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी बेटा प्रजाति है वो किस तरीके से बढ़ेगी, यानी मैं हूं, मेरा बेटा बच्चा होगा यानी बेबी होगा, फिर इसके बाद इसका बच्चा होगा, फिर इसका बच्चा होगा, तब तक हम पीछे से क्या हो रहे हैं सर, हम जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ से ये चलता जाएगा, यहाँ से ये चल, तो ये बेटा क्या हो रही है सर, जनरेशन को क्या करते हैं सर, बढ़ाते रहते हैं आगे। इन्हें बेटा क्या कहते हैं सर, जेनेटिक वेरिएशंस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, किसी भी स्पीसीज में अगर जेनेटिक वेरिएशंस दिख रहे हैं ना, तो बेटा पता लगा लें कि वो क्या कर रहे हैं सर, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। चलो इधर देखो आगे। कुछ की पॉइंट्स डाले गए टॉपिक्स के। सर की पॉइंट्स में बताया गया सर डीएनए। सर डीएनए क्या होता है, सबसे पहले तो सर हमें डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। इधर देखिए सर, डीएनए के बारे में हम ये बता देते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का बेटा फुल फॉर्म है बेटा क्या, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी इसे क्या कहते हैं सर, डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। कौन सा बेटा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तुम्हारे दिमाग में बेटा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये राइबोस क्या होता है, क्या है बेटा, ये आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा सर ये राइबोस क्या होता है, आया है कि नहीं बेटा। राइबोस, राइबोस बेटा एक प्रकार की क्या होती है सर, शुगर होती है, यानी शर्करा होती है। समझ में आ रहा है ना। इधर देखिए सर, आरएनए यानी डीएनए बेटा कैसा होता है सर, ये होता है डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पर मैं दोबारा से बना देता हूँ, डीएनए बेटा कैसा होता है सर, डबल हेलिक्स होता है। ये दिख रहा है ना सर, ये डीएनए होता है। ठीक है, अब डीएनए पर बेटा कुछ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें बेटा जीन कहा जाता है। वो बेटा आगे पढ़ेंगे, हेरिडिटी वाले टॉपिक में आएगा। यहाँ पर बेटा कुछ पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं सर, जीन कहा जाता है। ठीक है सर, तो बेटा डीएनए का बात करते हैं तो सर वो कैसा होता है सर, डुअल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डुअल हेलिक्स, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो बेटा आरएनए को देखा जाए तो बेटा कैसा होता है सर, ये सिंगल हेलिक्स होता है। कैसे करके ऐसे बना दिया कर, कैसा होता है बेटा, सिंगल हेलिक्स होता है। क्लियर हो, यही दो पॉइंट आते हैं जो आपको याद रखना है। इधर देखो, देखो ये क्या है, हेरिडिटी जो है उसी चैप्टर में अपन उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं स्किप करके चलता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पहले बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। कमेंट में ये टाइप कर दो बेटा, डिस्कवरी ऑफ डीएनए बेटा किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ डीएनए कौन से बेटा दो बंदे थे जिन्होंने बेटा डिस्कवरी की। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सर क्रोमोसोम, क्या है ये लिखना है बेटा आपको, क्या होता है सर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या कहते हैं सर, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है यानी ह्यूमन बॉडी में बेटा कितने ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं सर, 23 पेयर देखने को मिलते हैं। सर नंबर्स में बात करते हैं तो कितने देखने को मिलते हैं सर, 46 देखने को मिलते हैं सर नंबर्स में। और पेयर्स में बेटा कितने देखने को मिलते हैं, 23 पेयर्स देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा नहीं, 22 अब वो आगे पढ़ाएंगे, अगले जो हेरिडिटी वाला चैप्टर उसमें सब डला है, ये पढ़ाने को क्रोमोसोम वाला टॉपिक वहीं से है। ठीक है, इधर देखो क्या कह रहा है, आर डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल दैट द कंसिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बेटा क्या होता है सर, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, उनका क्या होता है सर, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब सर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जैसे कि सर एक छोटी सी बात करते हैं सर बैक्टीरिया की, दिया बैक्टीरिया,
बेटा बैक्टीरिया बेटा मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है इसको बेटा क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है, कैप्सिड। इसको बेटा यहाँ इसको क्या होता है सर, डीएनए होता है, या तो बेटा क्या होता है आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या बेटा आरएनए होगा, ठीक है। अब ये बेटा कैप्सिड इसका बना रहता है, वो किसका बना रहता है सर, प्रोटीन का बना रहता है, किसका बना रहता है सर, प्रोटीन का बना होता है। अब किसी भी बैक्टीरिया के अंदर अगर बेटा आपको देखने को मिलता है, या तो बेटा आपको क्या मिलेगा सर, डीएनए देखने को मिलेगा, या बेटा क्या देखने को मिलेगा, या तो आरएनए देखने को मिलेगा। दोनों चीजें कभी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटा जो दोनों होते हैं इन्हें बेटा क्या कहा जाता है, बेटा जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, समझ में आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। इधर देखो, अब इसके बाद अभी मैंने बताया कि बेटा डीएनए के ऊपर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर यानी बिंदु नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे बिंदुओं के यानी पॉइंट के लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं सर, जीन कहा जाता है। यहीं पर बेटा ये दिख रहा है सर जीन, क्या दिख रहा है सर, जीन। और जीन बेटा क्या होती है, यानी अनुवांशिकी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर, जीन कहा जाता है। तो जीन के बारे में लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स बेटा किसकी होती है सर, ये जीन होती है, समझ में आ रहा है। यह है बेटा, ये कह रहा है, यहाँ पर लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी या अनुवांशिकी, एक ही बात है। इधर देखो, हेरिडिटी या अनुवांशिकी, समझ में आ रहा है ना। जेनेटिक्स की बोल देते हैं हेरिडिटी को, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बेटा ये लिखा है बेटा किसकी होती है सर, जेनेटिक्स की होती है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। इसके बाद बेटा आगे देखना है अपन को सर, यहाँ पर अच्छा पॉइंट आता है सर, वेरिएशंस। क्या होते हैं सर वेरिएशंस, यानी विविधताएं। क्या हैं बच्चे विविधताएं, यानी वेरिएशंस। एक बात बताओ, क्या बेटा तुम सेम दिखते हो क्या, यानी बेटा जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारे जन्म के बाद अभी यहाँ यहीं पर ले लेता हूँ, ये बेटा गोलू है, और ये बेटा ये गोलू की सिस्टर है, ये बेटा गोलू है, गोलू हो गए बेटा गोलू की सिस्टर मोहिनी मान लेता हूँ, मोहिनी कोई है तो नहीं, मोहिनी, चलो गोलू है, गोलू की सिस्टर। अब बताओ क्या ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो क्या कहेंगे, माता पिता बेटा क्या बोलते हैं, माता पिता ये बोलेंगे कि थोड़ी थोड़ी हमारी मोहिनी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे गोलू के जैसी लगती है, कचू कचू ऐसे बोला मिला ही लेंगे कि थोड़ा नाक मिलती है, कभी यहाँ पर जो गाल वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं, थोड़ा हेड मिल जाता है, या बॉडी का कोई भी ऑर्गन, आइस आइस का कलर, और बोल देता है नानी के जैसे आई दिख रही है। भाई ऐसे नहीं होता, समझ आ रहा है। जेनेटिक्स में सर आप हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पर बेटा आपको पढ़ा देंगे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सर, वेरिएशंस आर द डिफरेंट पेरेंट्स बिटवीन डिफरेंट पेरेंट्स बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पेसीज। ये कह रहा है बेटा जो वेरिएशंस क्या होते हैं, या तो बेटा सेम स्पेसीज में देखने को मिलते हैं, या इंडिविजुअल सेम एंड यानी कुछ स्पेसीज और द इंडिविजुअल एंड द डिफरेंट स्पेसीज। वही मैं बता रहा हूँ सर, छोटी सी डेफिनेशन है सर वेरिएशंस की। वेरिएशंस आर द डिफरेंट प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज और द डिफरेंट स्पेसीज। यहाँ पर देख लो सर, दूसरा है ऑल
सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड ऑर्गेनिज्म सो द वेरिएशंस। ये बेटा क्या करते हैं सर, हमारे जो रिप्रोड्यूस यानी जितने भी और जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं सर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद वो बेटा शो करते हैं यानी दिखाते हैं कि इनमें बेटा ये चेंजेस देखने को मिले हैं या ये वेरिएशंस देखने को मिले हैं। समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये वाली जो क्लासेस है, जैसे कि बेटा यहाँ पर एक बेटा वेरिएशन दिखाया गया है यहाँ पर, सेम वेरिएशंस। सेम वेरिएशंस क्या है सर, वेरिएशंस आर नॉन, यानी ये बेटा वेरिएशंस क्या होते हैं सर, नॉन यूजफुल होते हैं। कैसे बेटा, ये यूजफुल नहीं है। यहाँ पर क्या है सर, ये बटरफ्लाई दिख रही है बेटा आपको। अच्छा, बटरफ्लाई बनती किससे है बेटा, बटरफ्लाई किससे बनती है सर, आपने कैटरपिलर का नाम सुना होगा। क्या बेटा, कैटरपिलर। कैटरपिलर को बेटा इल्ली बोला जाता है। जब बेटा यहीं पर है, सर से कैमरा खिंचवा के बताता हूँ, ये रही बटरफ्लाई। अभी मैंने यहाँ पर पाल के रखी है, कम से कम 15 दिन से यहीं पे। समझ में आ रहा है? बढ़िया है, अच्छी रहती है। क्या हीट है ना इसमें, रूम में गर्म रहता है इसलिए स्टूडियो, तो इसलिए यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई है, इनमें क्या देखने को मिल रहा है सर, वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। हाँ, अब तो उड़ने लगी जैसे ही मैंने उसका नाम दे दिया ना अच्छे से। इधर देखो, हाँ सर, ये क्या है सर, एवोल्यूशन। सर ह्यूमन एवोल्यूशन, हाँ सर। सेम वेरिएशंस आर यूजफुल, हाँ सर। ये वेरिएशंस क्या होते हैं सर, हमारा यानी यूजफुल होते हैं। कौन से बेटा, ये वेरिएशंस क्या है सर, यूजफुल हो रहे हैं। सर हम सबसे पहले बेटा कैसे दिखते थे, देखो बेटा हम कैसे दिख रहे हैं सर, ऐसे दिख रहे हैं भाई साहब के जैसे दिख रहे हैं बेटा, ये भाई साहब इनके जैसे। फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये चलना स्टार्ट हुआ, फिर बेटा ऐसे चल रहे हैं, फिर बेटा यहाँ पर ये घूम रहे हैं, आजा भाई चल रहे हैं अपन किसी को मारने के लिए। फिर यहाँ पर बेटा बढ़िया से अपन कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं। कोई भी समझ आ रहा है? तो ये क्या है सर, लगातार कंटिन्यूटी बेटा वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। ज्यादा वेरिएशंस की बात करें तो अधिकतर जो वेरिएशंस होते हैं बेटा कहाँ देखने को मिल रहे हैं सर, इन्हीं चीजों के अंदर। जैसे कि अब तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा ह्यूमन में चेंजेस बहुत कम हो रहे हैं, यानी अलग अलग, यानी सबसे ज्यादा जैसे, और सबसे ज्यादा जो वेरिएशंस है वो बेटा ब्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से बेटा सबका अपना अपना औचित्य रहता है, क्या किस तरीके से चीजें चल रही हैं। बेटा मैं बताता हूँ कि जितना भी ह्यूमन है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो उसका सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए बेटा और एनिमल्स से क्या कह रहा है, इसीलिए बेटा क्या है, ये और एनिमल्स से बेटा क्या है, ज्यादातर बेहतर है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर है? इधर तो ये वीडियो क्या सर इम्पोर्टेंट ऑफ द वेरिएशंस, इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं। सर आप देख लेना, वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडेप्ट इन द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। बेटा हमारे पर्यावरण के अंदर जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं वो भी बेटा वेरिएशंस को बेटा क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं। वेरिएशन प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, बेटा वेरिएशन हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, स्टेबिलिटी स्पीसीज एंड देयर। यहाँ पर बेटा ऐसे लिखना, देयर बाई, ये कंप्लीट हो गया, देयर बाई हेल्प इन एवोल्यूशन, यानी ये बेटा क्या करते हैं, हम बेटा विकास कर रहे होते हैं। जब भी बेटा हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, निरंतर विकास हो रहा है। पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ऐसे करके सर बड़े होते चले जाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है सर, एवोल्यूशन हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। समझ में आ रहा है? इन वर्डों को बेटा डेली बोलते रहा करो। एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, विकास स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति, एनवायरमेंट का मतलब आपको पता ही है सर पर्यावरण होता है। तो इन चीजों के बारे में डेली अपन को क्या वो बोलना है सर, वेरिएशंस प्रोवाइड्स एन स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड दे आर हेल्पफुल इन द एवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये क्लास आज यहीं तक रहेगी। काश जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया हुआ, आशा यही कर सकता हूँ मेरे बच्चों। आप बेटा मन लगा के पढ़िए, और जो मेरे से होएगा, जो मेरे को करना है वो मैं बेटा करता रहूंगा। सुनिए बच्चा, ये लास्ट तक मैंने कुछ बताया था उसके लिए आपको बता देता हूँ। ये बेटा जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश की फाइल बेटा ये रेडी हो चुकी है। ओनली 100 क्वेश्चन है। कितने हैं बेटा, ओनली 100 क्वेश्चन है। जिन भी बच्चे को बेटा ये फाइल चाहिए, जिन बच्चे को बेटा ये फाइल चाहिए, ओनली मात्र उनके लिए क्या है,
₹50 प्राइस रखा गया है, यानी 50 रुपए में बेटा ये फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी बच्चे हैं वो यहाँ से नोकिल से हैं वो बेटा इसको ले सकते हैं। ये फाइल है बेटा, ओनली 100 क्वेश्चन है इसमें, इंग्लिश के ओनली 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के बेटा ओनली 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, अभी 12th क्लास की फाइल है अपने पास, अब उस पर मैं बेटा आपको कल वीडियो बना दूंगा या वीडियो में ला के दिखा। ऐसी ही बेटा ओनली 100 क्वेश्चन वाली, अभी इसमें क्या है 100 क्वेश्चन वाली फाइल जो आएगी ना बेटा आपके लिए, यानी 100 क्वेश्चन की जो फाइल है वो भी बेटा 12th क्लास वालों के लिए भी रखी गई है। 12th क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तभी तो कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि लास्ट पे एक ना एक मैं चीज ऐसी बता के जाता हूँ जो बेटा आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगी, यानी हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? तो ये फाइल है बेटा, यहाँ पर मेरा ऐसे फोटो लगा होगा, ये आपको दिख रही होगी, दिख रही है? ठीक है, इधर देखो है, शायद मैं आशा करता हूँ आपको दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ये क्लासेस अब आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।